हम लोगों ने देखो कॉस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, कॉस्ट में सिर्फ जो बच गया था वो था लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स। ठीक है, सिर्फ एक यही टॉपिक है बचा है। ये टॉपिक बहुत डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी बस होनी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से अगर कुछ भी आया ना वो शॉर्ट का पार्ट बनेगा, वो लॉन्ग क्वेश्चन का तो कभी पार्ट नहीं बनेगा, भले इसका नाम लॉन्ग है तो क्या हुआ। देखो शॉर्ट रन में हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम लोग शॉर्ट रन पढ़ते थे तो शॉर्ट रन में हमारे जो कॉस्ट थे वो टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इस तरीके से डिवाइड हो गए थे। हमारी टोटल कॉस्ट जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो शॉर्ट रन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? शॉर्ट रन में हम लोगों ने टीएफसी पढ़ा, टीवीसी पढ़ा, टीसी पढ़ा। ठीक है, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट को शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं, याद रखना एसएमसी, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में एवरेज फिक्स कॉस्ट पढ़ा, एएफसी। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा और एवरेज कॉस्ट पढ़ा। तो एवरेज कॉस्ट को हम लोग एसएसी भी बोल सकते हैं, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, याद रखना। तो ये वर्ड कहीं यूज होगा तो कंफ्यूज मत हो जाना। अगर एसएएफसी बोल देगा ना शॉर्ट रन एवरेज फिक्स कॉस्ट, एसएएबीसी बोल देगा तो शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बट फिक्स कॉस्ट में शॉर्ट रन क्यों नहीं लगाता है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट शॉर्ट रन में ही एग्जिस्ट करती है भाई। मार्जिनल कॉस्ट शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में एग्जिस्ट करता है। जब हम लोग लॉन्ग रन बोलते हैं ना तो लॉन्ग रन में आपकी जो है क्या कहते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होती है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट होती है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट होती है। इसलिए एवरेज कॉस्ट में अक्सर एसएसी बोल देता है कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट स्पेसिफाई करने के लिए। एलएसी हो गया लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और एसएसी हो गया शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। एसएमसी हो गया शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, एलएमसी हो गया लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में कभी ये वर्ड यूज नहीं करेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में एग्जिस्ट करती है, लॉन्ग रन में एग्जिस्ट नहीं करती है। लॉन्ग रन में हम लोगों ने पढ़ा है ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। यानी कि फिक्स कॉस्ट जो होती है ये लॉन्ग रन में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो जब लॉन्ग रन बोला जाता है तो लॉन्ग रन में हमारे पास आता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। तो लॉन्ग रन में ये 3 कॉस्ट हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इनकी डेफिनेशन देख लो, ग्राफ एज सच कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज याद होनी चाहिए आपको कि लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट जैसा कुछ नहीं होता है। लॉन्ग रन में सारी कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल होती है। ठीक है, लॉन्ग रन कॉस्ट में सारी कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल होती है, फिक्स कॉस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो पहला ये बुक में तुम लोग चाहो तो अपने मार्क भी कर लो, जहां पे लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व दिया हुआ है। तो लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होता है ये लिख लो। जब बोला जाता है लॉन्ग रन कॉस्ट, तो ये होता है लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। ठीक है, तो लॉन्ग रन कॉस्ट ये सिंपल सा है, लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। क्योंकि लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल होते हैं। तो ये है लॉन्ग रन कॉस्ट की डेफिनेशन, सिंपल। लॉन्ग रन कॉस्ट, लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। भाई इतनी सी डेफिनेशन आपको पढ़नी है, कोई टॉपिक के डेप्थ में नहीं जाना है। नेक्स्ट है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। देखो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कैसे आता है,
शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट को ऐड करके बनता है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कैसे आ रहा है? ये किससे डिराइव हो रहा है? डिराइव फ्रॉम शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। भाई शॉर्ट रन छोटा छोटा टाइम पीरियड जो आप उठाते हो उसे कहते हैं शॉर्ट रन। साल तो चलता चला जाता है ना, तो एक छोटे छोटे टाइम पीरियड पे जो शॉर्ट रन है, सारे शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट को ऐड कर दो तो आपका बनेगा लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट आप लॉन्ग रन कॉस्ट भी कह सकते हो, लॉन्ग रन कॉस्ट भी कह सकते हो, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसका जो ग्राफ है बिल्कुल एबीसी की तरीके दिखता है ऐसे। ये लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का ग्राफ है। ये 0 से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि यहां पे सारे फैक्टर वेरिएबल है, और वेरिएबल फैक्टर के बारे में हम लोग ने क्या पढ़ा है कि आउटपुट 0 है तो वेरिएबल फैक्टर 0 हो जाएगा। बात समझो, अगर आउटपुट 0 है तो वेरिएबल फैक्टर क्या हो जाएगा? 0। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहां पे टोटल फिक्स हुआ जैसी तो कुछ होती नहीं है। यहां पे टोटल कॉस्ट का मतलब है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जब आप कह रहे हो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, तो वो क्या है? लॉन्ग रन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि यहां पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है। और आउटपुट 0 होने पे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर 0 है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी, यानी कि टोटल कॉस्ट भी 0 होगा। इसलिए 0 से स्टार्ट होएगा, क्योंकि यहां पे फिक्स कॉस्ट जैसा कुछ नहीं है, सारी वेरिएबल कॉस्ट है। क्योंकि आप लॉन्ग रन में आ गए हो, सारे फैक्टर चेंज हो सकते हैं, तो यानी कि सारी वेरिएबल कॉस्ट है। और वेरिएबल फैक्टर की खास बात क्या होती है? जब आउटपुट 0 होता है तो वेरिएबल फैक्टर 0 होता है। तो अगर वेरिएबल फैक्टर 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी। तो यहां पे टोटल कॉस्ट का मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही होता है। याद रखना ये चीज, टोटल कॉस्ट का मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही होता है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि आउटपुट 0 तो वेरिएबल कॉस्ट 0, यानी कि 0। उसके बाद ये शेप ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये बिकॉज ऑफ वो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, सेम वही पैटर्न चलेगा। इसका रीजन सिंपल मालूम क्या दिया जाता है? इसका जो रीजन है, याद करो हमने एक चीज बताई थी उस दिन जब डिस्कस हो रहा था, कि जब आप बड़े लेवल पे ऑपरेट करते हो, जब आप अपने बड़े लेवल पे ऑपरेट करते हो तो स्टार्टिंग में आपको बेनिफिट मिलते हैं। बेनिफिट मिलने से आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती है, उन्हें कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लेकिन जरूरत से ज्यादा बड़े होने पे आपको नुकसान होगा, उसे कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होते हैं इस चक्कर में ना पड़ो, बस ये याद रखो कि जब आप बड़े लेवल पे ऑपरेट करते हो तो जब कुछ स्टार्टिंग में जो बेनिफिट मिलते हैं बड़े लेवल पे ऑपरेट करने के, वो कहलाते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और जरूरत से ज्यादा बड़े होने पे जो नुकसान होते हैं वो कहलाते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो स्टार्टिंग में इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, ठीक है, और बाद में डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से ये शेप चलता है। तो जब आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट गिरेगी, याद रखना, पर यूनिट कॉस्ट फॉल करेगी। जब आपका डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल होगा तो पर यूनिट कॉस्ट राइज करेगी। तो जब पर यूनिट कॉस्ट फॉल करेगी तो टोटल कॉस्ट इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। और जब पर यूनिट कॉस्ट हमारी बढ़ने लगेगी तो हम कहेंगे टोटल कॉस्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। इतना डेप्थ में समझना नहीं, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो। लॉन्ग रन में लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट जब आप बोल रहे हो तो बेसिकली वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ ये रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे फिक्स कॉस्ट जैसा कुछ नहीं, सारी वेरिएबल कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट 0 आउटपुट पे 0 होती है, इसलिए 0 से स्टार्ट होगा। कैसे होएगा? पहले डिक्रीजिंग रेट फिर इंक्रीजिंग रेट। यहां पे ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग रेट का रीजन क्या है? इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। इकोनॉमीज मतलब बेनिफिट,
जो आपको स्टार्टिंग में मिलते हैं जब आप बड़े लेवल पे ऑपरेट करते हो, तो उससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, यानी कि यहां डिक्रीजिंग रेट आ जाएगा। लेकिन जरूरत से ज्यादा जब आप बड़े लेवल पे ऑपरेट करते हो तो कुछ नुकसान होने लगते हैं, जिसे कहते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। पूरा वर्ड है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। स्केल मतलब लेवल। जब आप लेवल बढ़ाते हो तो पहले फायदा मिलता है, जरूरत से ज्यादा लेवल बढ़ाते हो तो नुकसान होता है। जब नुकसान होगा तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ने लगेगी, जब पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगी तो यहां हो जाएगा इंक्रीजिंग रेट। एक वर्ड याद रखना, एलटीसी इज एनवेलप ऑफ एसटीसी, बस ये बात याद रखना। इसका सिंपल मतलब है सारे एसटीसी को, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट को ऐड करके लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट बनती है तो उसे एनवेलप बोल देते हैं। ठीक है, कि इसके अंदर सारी शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट इंक्लूडेड है। ऑब्वियसली बात है, शॉर्ट रन पे जो टोटल कॉस्ट है लॉन्ग रन पे भी तो वही टोटल बनेगी ना, सबको ऐड करके तो बनेगी। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट। इसके बाद आता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, एलएसी। भाई एवरेज कॉस्ट है तो पर यूनिट कॉस्ट तो हो ही गया, एवरेज मतलब पर यूनिट, तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट। अब क्योंकि लॉन्ग रन तो थोड़ा बताने के लिए उन्होंने बोल दिया पर यूनिट कॉस्ट ऑफ यूजिंग इनपुट्स इन लॉन्ग रन। टोटल कॉस्ट को टोटल इनपुट से डिवाइड कर दो, बस इतना। ये भी यू शेप होता है, लेकिन एक चीज याद रखना, LAC इज फ्लैटर एज कंपेयर्ड टू SAC। अगर आप शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बनाओगे तो ऐसे बनेगा, LAC ऐसे बनेगा, थोड़ा फ्लैट बनाते हैं, बस इतना और कुछ नहीं। पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्यों हो रहा है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंक्रीज क्यों हो रहा है? डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। बस इतना, पहले डिक्रीज हो रहा है क्योंकि बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो तो फायदा हो रहा है, पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होगी, मिनिमम आएगी और फिर इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है, लास्ट है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल है मतलब एडिशन, एडिशन made to total cost when additional unit is produced। अभी जो एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? बाय इंक्रीजिंग ऑल द वेरिएबल इनपुट फैक्ट, ऑल द इनपुट्स। और ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सारे इनपुट जो इंक्रीज होते हैं वो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होते हैं। खैर उतना डेट में नहीं जाना है। तो एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट व्हेन एडिशनल यूनिट इज प्रोड्यूस, ये भी ऐसे ही बनता है यू शेप। लेकिन क्या याद रखना है? LMC इज फ्लैटर देन SMC। मार्जिनल कॉस्ट जो शॉर्ट रन में बनाया था वो ऐसे था, वो तो ज्यादा यू शेप होगा, ये कम यू शेप होगा, फ्लैटर। और रीजन क्या है? वही इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज, पहले इकोनॉमीज ऑफ स्केल फिर डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, अब जिसको मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पता है उसको पता है। ठीक है, जब लॉन्ग रन पे आप एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करते हो वेरिएबल इनपुट बढ़ा के, तो उससे आपकी टोटल कॉस्ट जो बढ़ रही है, तो जितना बढ़ती वही मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। इनका आपस में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। याद रखो एक रिलेशन हम लोग ने पढ़ा है, ये वाला, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन में भी वो ऐसे ही बनता है।
बुक में ये ग्राफ बनाया गया है, ये पूछा आपसे नहीं जाएगा। बस एक चीज ध्यान देना, थोड़ा सा एक सेकंड, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। हमेशा मिनिमम पे इंटरसेक्ट करता है ये चीज, ठीक है। तो ये है पूरा लॉन्ग रन कॉस्ट। शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ है वो ऐसे स्टार्ट होता है, और लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ है वो ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो रीजन सिंपल है, शॉर्ट रन में आपकी फिक्स कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मिला के टोटल कॉस्ट बनता है, और आउटपुट जब जीरो होता है तो टीवीसी जीरो हो जाता है, बट टीएफसी कभी जीरो होता नहीं है। तो शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट जीरो आउटपुट पे टीएफसी के बराबर होती है, इसलिए यहां से स्टार्ट होती है। लॉन्ग रन में टीएफसी जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वही आपकी टोटल कॉस्ट होती है, और जब आउटपुट जीरो होता है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है, वो यहां पे भी बताया। इसका मतलब टोटल कॉस्ट भी जीरो होगी, इसलिए जीरो से स्टार्ट होता है। बाकी शेप उसी के जैसे है। इसका रीजन है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और इसका रीजन क्या है, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। ऐसे ही आपका जो है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये दोनों ही यू शेप है, ये फ्लैटर है इसके कंपैरिजन में। इसका रीजन क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसका रीजन क्या है, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। भाई अभी तक सिर्फ एवरेज कॉस्ट लिखते थे तो शॉर्ट रन, सिर्फ एवरेज कॉस्ट लिखा है तो शॉर्ट रन, एसएससी लिखा है तो भी शॉर्ट रन, लॉन्ग रन तभी लोगे जब लॉन्ग रन बोला होगा, ठीक है। ऐसे ही मार्जिनल कॉस्ट का भी कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट ग्राफ ऐसा है, और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ग्राफ ऐसा है। ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। फ्लैट होने का कोई रीजन नहीं है यहाँ पे, याद रखना, फ्लैट होने का कोई रीजन नहीं है। ये एनवेलप कर्व होता है, ये क्या होता है, एनवेलप कर्व, इन सब को, ठीक है। एक एलएसी में सारे एसएसी बन जाएंगे, सारे एसएसी ऐड करके ही बनता है, ऐसे सारे एसएसी ऐड करके लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बनता है, इसलिए एनवेलप बोला जाता है, ठीक है। सारे एसएसी ऐड हो जाते हैं, लॉन्ग रन तभी बनता है। खैर तो इतना ही है। ये रिलेशन देख लो, एक शायद हम लोगों ने टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का अगर नहीं भी पढ़ा है तो ये बस ग्राफ याद रखो, रिलेशन तो सबके वही कॉमन होते हैं। ठीक है ना, क्या रिलेशन है, एमसी फॉल्स, एमसी फॉल कर रहा है, टोटल कॉस्ट इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। और फिर यहां देखो, when MC rises, total cost increases at increasing rate। इतना तुम लोग ने पढ़ लिया है कि ये सारे चैप्टर तुम लोग को याद, मतलब ये सब चीजें तो ऐसी समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना।